नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तापस। स्वागत है आप सभी को स्पीकर तप्पू के चैनल पे। आज मैं पश्चाताप की पीड़ा पार्ट 2 सुनाऊंगा। चलिए विजय के साथ क्या हुआ था कहानी में सुनते हैं। विजय सुभाष को कहा कि आज तक ये पहली बार है कि कोई बात तुझसे कहने से ना घबराहट महसूस हो रहा है। स्वाति के मुंह से उसके जाने की खबर सुन के मैं जैसे टूट सी गई हूँ। बिना वजह जाने क्यों खुद को अकेला महसूस करता हूँ। ऐसा लग रहा है मानो मेरा कोई अपना मुझसे छीन जा रहा है। ये एहसास क्या है मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। इसे कुछ देर दोनों के बीच बातचीत के दौरान सूरज ढल चुके थे। शाम हो गया था। वो अपने अपने घर को लौट गए। एग्जाम का दिन जितने करीब आ रहा था, विजय जैसे अपना मानसिक संतुलन और उसके दिल भी बेचैन हो रहा था। फिर एग्जाम शुरू हो गया और तीनों एग्जाम देने जाने लगे। हर दिन जब एग्जाम खत्म करके वो तीनों आके एग्जाम हॉल के बाहर मिलते थे। सुभाष दोनों से पूछता था, तुम लोगों की एग्जाम कैसा रहा? लेकिन वो दोनों कुछ बताते नहीं थे। सुभाष को शक होने लगा था। इन दोनों में से सुभाष ने बदलाव महसूस कर रहा था, मगर वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। 5 दिन बीत चुके थे। विजय और स्वाति जब एग्जाम हॉल से निकलकर बाहर मिलते थे तो दोनों एक दूसरे को इस तरह से देखते थे, देखने वालों को लगेगा एक पानी है तो एक मछली, एक प्यार का आसमान है तो एक उसमें चमक लाने वाली बादल। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए प्यासे हैं। सिर्फ आंखों आंखों में ही बात होता था। वो बेजुबान दर्द को बयां करने के लिए शब्द नहीं था उन दोनों के पास। एग्जाम का आखिरी दिन था। विजय और सुभाष दोनों एग्जाम हॉल के बाहर मिले। सुभाष विजय को पूछा, तेरा तबीयत तो ठीक है? बदला बदला से लग रहा है। क्या हो गया है तुझे? खिलखिलाता हुआ वो जो मेरा दोस्त आज इतना उदास क्यों हुई? फिर विजय थोड़ा सा हंसकर कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद स्वाति आ पहुंचा था। फिर वो तीनों घर के तरफ निकल पड़े। फिर जाते जाते विजय सुभाष को कहा कि आज शाम को सेतु के पास मिलते, तुमसे कुछ जरूरी बातें कहना है। फिर शाम को सुभाष ने सेतु के पास पहुंच के देखा तो विजय पहले से आके बैठा हुआ था। फिर वो दोनों बात करते करते सुभाष ने पूछा, अरे विजय, तू कुछ बोलना चाहता था ना? चल अब बता। विजय ने एक लंबी सांस ली और सुभाष को बोलने लगा कि दोस्त, आज मैं इतना बेचैन क्यों हूं? मैं तुझसे क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। मुझे लग रहा है कि मैं स्वाति को बहुत चाहने लगा हूं। वो जब मेरे पास होती है मुझे लग रहा है मैं जैसे पूरा हूं, और जब मुझसे दूर जाती है मुझे लग रहा है जैसे मैं अधूरा हूं। वो एहसास को जितना छुपाना चाहा वो छुपता नहीं है दिल के अंदर। क्या करूं मैं? जिंदगी में ये हुआ पहली बार। इस बेजुबान प्यार को मैं कैसे बयां करूं? विजय की बात सुन के सुभाष को जैसे शक से लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद सुभाष ने कहा, ये कब से? विजय चुप से खड़ा था। बिना कुछ बोले सुभाष ने कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? सुभाष के मुंह से ये बात सुन के विजय थोड़ा सा हिम्मत जुटाई और अपने हाथों से लिखा हुआ एक चिट्ठी लिफाफा के साथ सुभाष के हाथ दे दिया और कहा, स्वाति के पास पहुंचा देना मेरे दिल की बात। फिर सुभाष चिट्ठी लेके चला गया। घंटों बीतने लगा, दिन गुजरने लगा। ना जाने कितने महीना और सालों बीत चुका था। देखते ही देखते 20 साल हो गया था। विजय अपनी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करके विजय कुमार से विजय सर बन चुके थे। सम्मान के साथ दिन गुजर रहे थे। हालत काफी बदल चुका था। एक सुंदर सा घर, घर के आगे एक सुंदर सा बाग और चेयर के आगे टीपॉय पे रखा हुआ एक ताजा चाय की कप और ठंडी हवा के साथ विजय सर। लगभग शाम होने को था। चेयर पे विजय सर बैठ के खोए हुए थे कुछ सुरीली हवा और शाम को घर को लौटने वाले पंछियों की तानों में। विजय सर के कंधे पे किसी ने आके हाथ थामा और धीरे से बोलने लगे, मेरे आवाज को पहचान रहे हो?
कैसे हो तुम? उस हाथों के स्पर्श में विजय सार धड़कन इतनी तेज हो रही थी, पास में खड़ी कोई भी लोग सुन सके। दबी हुई आवाज और तेजी चलती हुई सांसों में विजय सर कहे, यह हकीकत है या सपना? तुम सच में आए हो या ये मेरा कोई एक वहम? विजय सार पीछे की तरफ मुड़ कर देखे और इतने सालों के बाद सच में सुभाष को देखकर खुशी से गले लगा लिए और जोर जोर से रोने लगे। सुभाष ने कहा, अरे बच्चों की तरह रोना बंद कर। सुभाष ने कहा, अरे बच्चों की तरह रोना बंद कर। मैं आ गया हूं ना, खड़े खड़े यहीं पे मुझे विदा करेगा या फिर घर के अंदर बुला के भाभी बच्चों से मेरा पहचान भी कराएगा? विजय सार के चेहरे पे सन्नाटा छा गया। सुभाष ने पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? फिर सुभाष को वहीं पे बिठा के विजय सार कहने लगे, उस दिन के बाद सब तुम लोग गए, मेरी जिंदगी बदल गया है। सुभाष विजय सार के मुंह से ये बात सुन के जैसे हक्का बक्का होके विजय सार को देख रहा था। फिर विजय सार ने कहे, मैं आज तक शादी ही नहीं की, बस जिंदगी की सफर में अकेला ही रह गया हूं, किसी के प्यार को दिल के अंदर समेटते हुए। सुभाष ने पूछा, ऐसा क्यों? विजय सर ने कहे, एक सूखी पेड़ की तरह था मेरी जिंदगी। जब स्वाति आई थी मेरी जिंदगी में, उस वक्त से जैसे मेरी जिंदगी की सूखी पहनी पे फूल खिलने लगे थे। लग रहा था प्यार की बसंत आने वाला है। वो जब मुझे देख के हंस देता था, मेरे दिल के अंदर तूफान आ जाता था। हर दिन, हर वक्त, हर पल मेरे आंखें सिर्फ स्वाति को ही ढूंढ रहा था। जब मैं उसकी आंखों में देखता था, उसकी शर्मीली देखने की अंदाज मुझे सबसे अच्छा लगता था। धीरे धीरे वो मेरे सपनों में भी आने लगी थी और मैं जब अपना दिल को पूछने लगा, स्वाति के लिए मेरा ये एहसास क्या है, जवाब में मुझे मेरे दिल से आवाज आया, हाँ, ये प्यार का पहला सीढ़ी है। फिर मेरा दिल खुशी से प्यार के खुले आसमान में उड़ने जैसे लग रहा था। पर स्वाति क्या मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है, मैं जैसे उसके बारे में सोच रहा हूँ? विजय के मुंह से स्वाति के लिए इतना ज्यादा निस्वार्थ प्यार नजर आ रहा था, जैसे चांदनी रात की चांद की चमकती हुई रोशनी चारों ओर बिछड़ रहा था। ऐसे ही विजय सार की चांद स्वाति ही थी, जो विजय सार के दिल में कविता लिख रही थी अपने प्यार की। विजय सार ने कहे, ये बात मैंने कई बार स्वाति से कहना चाहा, लेकिन कह नहीं सका। हर चिट्ठी के जरिए मुझे कहना सही लगा। फिर मैंने अपने दिल के अल्फाजों को उस चिट्ठी में उतरा और तुम्हें देने के लिए सेतु के पास बुलाया था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि समय बहुत धीरे चल रहा था। जब तुम आके वो चिट्ठी लेके जा रहे थे, मुझे लग रहा था वो सिर्फ एक कागज की चिट्ठी नहीं थी, मेरा दिल ही था, जिसे मैं निकाल के तुम्हारे हाथ दे दिया था। तुम्हारे जाते जाते तुम्हारी साइकिल की पहिया से ज्यादा तेज मेरे धड़कन चल रहा था। किसे पता था, उस शाम के बाद विजय कुमार की जिंदगी बसंत की हरी भरी मौसम से बदलकर रेगिस्तान की सूखी रेत में तब्दील होने वाला था। फिर दूसरे दिन जब मैं तुम्हारे घर के सामने पहुंचा तो दरवाजा पे ताला लगा हुआ था। तब आस पास अड़ोस पड़ोस सबको पूछा, लेकिन किसी को भी तुम्हारे जाने की खबर नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मेरे पांव तले जमीन खिसक गई थी। बात खत्म हो ही नहीं थी विजय सार के मुंह से। सुभाष विजय सार के पैर पकड़कर जोरों जोरों से रोने लगा और रो रो के कहने लगा कि स्वाति भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। तुम्हारे दी हुई वो चिट्ठी मैं स्वाति को देने के बाद वो पढ़ के इतनी खुशी थी कि तुम्हारे लिए वो खुशी देखकर मुझे जलन होने लगा। वो तुम्हारे लिए भी एक चिट्ठी दी थी और जलन की वजह से मैं अंधा हो गया था।
इसलिए तुम दोनों के प्यार मुझे देखा ही नहीं दिया। और वो चिट्ठी मैं रास्ते में पढ़ के सेतु के ऊपर फाड़ के फेंक दिया, और जिसमें स्वाति ने भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी ऐसा लिखा हुआ था। और उसे इस बात का कब से इंतजार था कि कब तुम आके उसे अपने दिल की बात बताओगे। मुझे हो सकता है तो माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। सुभाष की आंखों से आंसू निकलता ही जा रहा था। और उस वक्त उस गांव के एक किसान आके बोलने लगा, अरे विजय सर, आप कब इतने जल्दी घर पहुंच गए? अभी अभी तो आप सेतु के पास कुछ ढूंढ रहे थे, इतने जल्दी घर भी पहुंच गए। सुभाष को शक सी लगा। वो कहने लगा, तुम क्या बोल रहे हो? ये तो कब से यहीं पे मेरे साथ बैठे हैं। और जब सुभाष ने विजय सर को नाम से बुलाया तो गुजर चुके थे इस दुनिया से परे अपने प्यार को ढूंढने के लिए। दोस्त, ये कहानी हमें ये सिखाता है, इंसान की मौत होती है लेकिन उसकी जज्बात की नहीं। प्यार तो अमर है, और विजय सर ने भी उनके प्यार को अमर कर गए। निस्वार्थ भाव की प्यार कहीं नहीं मिटती है, वो हमें सिखा के गए